Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो काउंटिंग बढ़ाने सर काउंट भी लगा सकते हैं ना, एक मतलब जैसे अपन एक काउंट लगाते हैं जो कि मतलब इफेल्स में या अगर अरे के अंदर अगर 10 लोगों के नाम है तो 10 अलग अलग काउंट होंगे। अरे में और नंबर ऐड कर दूंगा तो काउंट नाम का कोई एक वेरिएबल तो हो नहीं सकता, तो उसको मैनेज कैसे करोगे? सर वही समझ में नहीं आता मतलब कैसे करें। बाकी यहाँ काउंट लगा के कर सकते हैं मतलब, और कैसे लगाएंगे वो थोड़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो कल वाला प्रोजेक्ट ही ओपन कर लेता हूं पहले मैं, क्योंकि इसमें नाम तो ऐड है ही। और ये रहा वो डेमो प्रोजेक्ट है ना, जिसमें फ्रेंड्स की लिस्ट दिख ही रही है आपको और डिलीट भी हो ही रहा है। ठीक है लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जो स्टेट में डेटा रखना था सिर्फ नाम नहीं रखने थे, राइट? मुझे नाम के साथ साथ उनकी काउंटिंग भी रखनी थी, स्टोर करके रखनी पड़ेगी कि यश कितने हैं, रौनक कितने हैं, शुभम कितने हैं, आदर्श कितने हैं। तो हमको बेसिकली थोड़ा सा पैटर्न इसका बदलना पड़ेगा, राइट? क्या किया मैंने, ये जो अरे था आपका जिसमें यश, रौनक, शुभम और आदर्श, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम सबने गलती यही करी कि तुम सब यहाँ एग्जीक्यूशन पे सोचने लगे होंगे। एग्जीक्यूशन से क्या होगा, पहले तो आप ये सोचोगे वो डेटा रखोगे कैसे, काउंटिंग स्टोर कहाँ पे होगी, वो किसने सोचा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा तो बात की बात है, पहले तो ये सोचो कि वो रखोगे कैसे, काउंटिंग कहाँ स्टोर करोगे, कहाँ? तो एक ही वेरिएबल बनाओगे। मेरे पास तो 10 लोग होंगे तो 10 लोग की अलग 10 अलग अलग काउंटिंग है, तो 10 लोगों की काउंटिंग एक वेरिएबल में आ जाएगी। तो फिर ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनाया था ऑब्जेक्ट? इस फ्रेंड्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर क्या किया था इस ऑब्जेक्ट? एक नेम और एक काउंट। ठीक है, सो एक नेम रख लिया आपने विकास और एक काउंट रख लिया आपने। ऐसा किसने किया था? है? तुम दोनों ने करा था, बाकी सबने नहीं सर। हाँ, तो अगर आप दोनों ने किया था तो आप दोनों ने सोचा तो सही था, सोच तो आपकी सही थी, बस उसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए आप। और बाकी ने अगर ये सोचा ही नहीं, मतलब वो शुरुआती कुछ सोचा ही नहीं, हवा में बातें चल रही थी बस। तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए थे। अगर मेरे पास 5 लोगों की नाम मैं रख रहा हूँ मेरे अरे के अंदर, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने मीना, गोपाल, और यश, ये नाम है मेरे पास। अब इस अरे के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग रखी हुई नहीं है, इस अरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उन ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज है, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी और एक। तो जब यह मैप लगेगा तब आप नेम नहीं लिख पाओगे, तब ये आपको एक एक ऑब्जेक्ट ला के देगा, राइट? और यहाँ पे आप लिखोगे ओबी डॉट नेम। और ये जो डिलीट बटन था यहाँ पर भी हम नेम नहीं भेज पाएंगे, हाँ नेम ही भेज देते हैं, तो ओबी डॉट नेम। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 नाम। मैप तो चली गया, मैप को चलने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो काउंटिंग का काम बाद में कर लेते, पहले डिलीट सुधार लें, डिलीट और ऐड। अब ऐड करते वक्त आप नया नाम ले रहे थे, तो ऐड क्या कर रहा था, यूजर से नाम ले लेता था। अच्छा, इसमें फिर हाँ ऐड की कहानी बाद में करते हैं, पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट में क्या हो रहा है, आप डिलीट फंक्शन को क्या भेज रहे हो, नेम भेज रहे हो, और डिलीट फंक्शन क्या कर रहा है, फिल्टर लगा रहा है। तो अभी फिल्टर गलत हो जाएगा, ये
क्योंकि अरे में से उसको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, नाम थोड़ी मिलेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम इसके नॉट इक्वल हुआ तो उसको हटा दो, तो ये आपका काम हो गया। डिलीट अब वापस वर्क कर जाएगा, क्योंकि हमारे अरे के अंदर स्ट्रिंग थोड़ी है, हमारे अरे के अंदर तो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जिस भी बंदे को डिलीट करना होगा उसका नाम मैं यहाँ से सेंड करूंगा और डिलीट बटन क्या करेगा, फिल्टर को कहेगा कि मुझे एक एक ऑब्जेक्ट दो, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम इसके नॉट इक्वल हो तो वो चाहिए मुझे, और जिसका इक्वल होगा ना वो आएगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट नेम की बजाय वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो डिलीट भी काम कर रहा होगा। तो गोपाल पे क्लिक करूंगा तो गोपाल हट गया, ठीक। अब काउंटिंग भी दिखानी थी तो ठीक है, इसी बोल्टेक के अंदर हम काउंटिंग भी दिखा देते हैं। तो ओबी डॉट काउंट, तो ये लो काउंटिंग भी आ गई। अब बस कहानी ये थी कि जब आप बंदे को ऐड कर रहे हो तब नया एलिमेंट ऐड नहीं होना चाहिए अगर वो पहले से एग्जिस्ट है तो सारा लॉजिक आपको ऐड में लिखना था। भी एक नया नाम आ गया, अब आपने यहाँ पर क्या किया था, लिस्ट डॉट स्टेट डॉट सम, और सम क्यों लगाया था हमने, क्योंकि हमको पता करना था कि वो है या नहीं, है ना। ठीक है, अब ये डुप्लीकेटिव वाली कहानी तो करना ही नहीं है इसमें, तो इतना कोड लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हम उसको कहते हैं कि देख भाई मुझे एक नया अरे दे दे। कहां से देगा नया अरे, तो मैंने बोला दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड डॉट मैप। नहीं मैं भी काम नहीं करेगा ना, ठीक है मैप नहीं करेगा। हमको क्या करना है, हम फ्रेंड्स पे आए और फ्रेंड्स को मैं कहूँ कि देख भाई मुझे वो ऑब्जेक्ट दे जो कि मैं चाह रहा हूँ एक ही फंक्शन से हो जाए, एक फंक्शन से होगा नहीं, क्योंकि मैं करूँगा तो वो चीज बदलेगा, ये करेगा तो वो चीज बदलेगी, नहीं ठीक है। दो ही फंक्शन चलाना तो फिर हमारा सम क्या बुरा था। तो ये रहा सम, और सम मुझे एक एक ऑब्जेक्ट देगा और मैं इसको कहूँगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम उससे अगर मैच कर रहा है तो मुझे पता लग जाएगा कि वो पहले से है या नहीं। अगर वो नहीं है तो बस मुझे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो नया ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने उसको नेम, और काउंट दे दिया मैंने क्या 1। लेकिन अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो मुझे नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, पुराने वाले को अपडेट करना है। तो दिस डॉट सेट स्टेट, और इसको कहेंगे कि हम कौन सी स्टेट अपडेट करने वाले हैं, फ्रेंड्स। अब अपडेट कैसे करेंगे, तो दिस डॉट स्टेट डॉट फ्रेंड्स डॉट मैप। अब मैप हमको क्या लाके देता रहेगा, एक ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे कहा कि अगर उस ऑब्जेक्ट का नाम मैच कर रहा हो किससे, जिससे भी मैच कर रहा है, जिससे भी मैच करता है उसमें मुझे एक नया ऑब्जेक्ट देना है, और अगर मैच नहीं करता तो आप जो ऑब्जेक्ट दे रहे हो वही का वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाना चाहिए। अब मैच करता है तो क्या करना है, मैच करता है तो सारी प्रॉपर्टी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, बट काउंट जो है उसकी वैल्यू बदलना है। मुझे क्या करना है कि अभी जो काउंट है उससे 1 प्लस, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नई एंट्री ऐड होगी, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक काउंट बढ़ाया हमने। तो देखें कोड सही लिखा है या नहीं। तो अगर मैं लोकेश ऐड करता हूँ तो लोकेश तो ऐड हो रहा है, लेकिन अगर मैं लोकेश को दोबारा ऐड करता हूँ तो ये काउंटिंग 2 हो गई। वहीं अगर मैं मीना करता हूँ, मीना 2 हो गया। जितनी बार आप मीना पे क्लिक करोगे उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी, मीना दोबारा से ऐड नहीं हो रही। तो शुरुआत आपको यहाँ से नहीं करनी थी। जिन्होंने भी शुरुआत एग्जीक्यूशन से करी वो कोड कभी नहीं बना सकते थे। आप 2 दिन 10 दिन 1000 दिन मतलब साल भर बैठ जाते तो भी नहीं बनता, क्योंकि आपने पहले तो यही तो सोचा नहीं कि डेटा रखोगे कहाँ,
राइट, आपको यही नहीं पता कि डेटा रखना कहाँ है, और फिर आप वो तो सोचा ही नहीं है और आप एग्जीक्यूशन में लगे हो। यानी कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, घर बना ही नहीं है। हाँ, मतलब घर बना ही नहीं है, उसमें किचन कुछ भी नहीं है, और कोशिश क्या कर रहे हो, तो चाय कैसे बनाए। चाय बनेगी कैसे भाई, ना तुम्हारा स्टोव है, ना सिलेंडर है, ना किचन है, ना भगोनी है, ना पत्ती है, ना शक्कर, कुछ तो है नहीं, और तुम सोच रहे हो सर चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे पर बनी नहीं सर। तो तुम भले कभी भी ट्राई करते रहो, नहीं बनेगी। पहले तो वो जगह सोचो ना कि उस काउंटिंग को स्टोर कहाँ करोगे, किस तरीके से। जरूरी कि यही तरीका लगाते हैं आप, कोई आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको तरीका सोचना था कि काउंटिंग कहाँ पे स्टोर होगी, उसके बाद लॉजिक की बात आती, तो लॉजिक ये लगा लिया हम। मैं ये कह रहा था राइट, एक्चुअली एक्चुअली में ना दिक्कत ये आ रही है कि रिएक्टर में मतलब लिखे कैसे हम, मतलब मेन दिक्कत ये आ जाती है। लिखे क्या, जावास्क्रिप्ट तो लिखना है, ये मैंने क्या लिखा। नहीं नहीं, जावा स्क्रिप्ट तो लिखना है, बट जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों को थोड़ा सा एक पता होता था कि उसमें नहीं, ऐसा है वो तो एग्जीक्यूशन है, वहां पे क्यों जा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली तो आपको ये वाली स्टेज पार करनी थी, तो पहले तो आपको ये सोचना था। तो मैं दो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा तो तुमने सही, यहाँ पर आकर गड़बड़ कर दी तुमने। मैप लगाना बस है, मैप लगाना क्या है, हो गया। हाँ तो मैप मैप हमने पढ़ लिया ना कि मैप क्या करता है, बदलता है। तो हम पहले नेम सर्च कर लेंगे, जो नया नाम ऐड होने आया है वो हमारे अरे में है या नहीं। अगर नहीं है तो नया ऐड कर दे, और अगर है तो जो है उसकी काउंटिंग बढ़ाना है। तो बस मैं आपको, मैंने बोला कि उस रिकॉर्ड को ढूंढ, मिल जाता है तो हम उसके ऑब्जेक्ट को बदल दें। तो सारी पुरानी प्रॉपर्टी एलरेडी से कॉपी कर ली, बस काउंट को बढ़ा दिया एक से, तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का काउंट बढ़ जाएगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट मैचिंग नहीं हो रहे वो तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ आई सभी को। तो कोड लिखना तो अब धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने कल वाला प्रोजेक्ट बनवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हम जब तक बातें करेंगे तब तक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ पहले, क्रिएट रिएक्ट ऐप और app22 फैब, और कल के प्रोजेक्ट का सिर्फ डेमो वाली फाइल भेज देता हूँ आपको, बाकी फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। तो 12 बजे की पेज फिर है, 21 तारीख डेमो। तो बाप रे, अटक गया है तो। नेट ऐसा कितना स्लो चल रहा है। So create React app app22 fab. जब तक प्रोजेक्ट बनता है मैं एक चीज चेक कर लूं। अरे बन जा भाई। क्रिएट होता तो भी 250 में की
तो सारे मॉड्यूल उठा के लाएगा क्या? नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सर जो पुराने प्रोजेक्ट को कॉपी करो, मतलब उसकी कॉपी बनाओ और उसमें करो ना, सर एरर बना, मतलब कभी टेक्स्ट काम नहीं करता, कभी एमिट काम नहीं करता, कभी भी अटक गया था, हम लोग आगे बैठे फोल्डर का नाम बदल लो। नहीं सर, फोल्डर का तो नाम बदल देते हैं, फोल्डर का नाम बदल दो और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो पैकेज और जेसन फाइल है उसके अंदर भी नाम बदल दो बस। ठीक है, चलो बन गया। सो app22 fab डॉट, और अब हम थोड़ी सी लेवल और बढ़ा लेते हैं। क्या किया मैंने फिर से यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास app, और इसको इनहेरिट कर लेंगे हम कंपोनेंट से, है ना। कभी कभी VS कोड को समझ नहीं आता है ना, देखो उसको कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मत मिलने दो, हम मैनुअल इंपोर्ट कर लेंगे। सो इंपोर्ट, अब मिल गया। ठीक है, आ गया कंपोनेंट। सो इसमें क्या चाहिए हमें, रेंडर। रेंडर से हमको UI रिटर्न करना है, तो मैंने बोला ठीक है, ये लो UI। अब मैंने यहाँ पे एक H1 लगा दिया। मैंने अब यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, है ना, मुझे मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड मैनेज करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप चले। बूटस्ट्रैप आता है सभी को, क्या करना पड़ेगा बस आप वो समझ लो। मेरे पास बूटस्ट्रैप की ये CSS फाइल है, आपके पास भी है, डाउनलोड कर ही लोगे आप, या फिर आप CDN लगा सकते हो, जो आपको सही लगे। तो इस बूटस्ट्रैप की फाइल को कॉपी किया मैंने, और हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है 22 तारीख का, इसके पब्लिक फोल्डर में लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे प्रोजेक्ट के पब्लिक में एक बूटस्ट्रैप की फाइल भी है, पूरी की पूरी CSS। इसको इंडेक्स पेज पर अटैच कर दो, जो आपको आता है। ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है कि CSS फाइल को कैसे अटैच करते हैं। लिंक, रिलेशन, स्टाइल शेक, href, और ये रही बूटस्ट्रैप की फाइल। इसमें तो कोई दिक्कत, इसमें रिएक्ट का कोई काम नहीं है ना। इंडेक्स पेज पे अटैच करना है आपको, कंपोनेंट पे अटैच नहीं करना है, इंडेक्स पेज पे अटैच करना। और इंडेक्स पे अटैच किया मतलब जाते सभी रेगुलर है। ये वाली पेज पौराणिक सर्च के से रेगुलर, तो पी लग जाएगा। कौन सा पी लगने के बाद वो जायदाद में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही बात है। कोई यहाँ कॉलेज की जैसे वो तो चल ही नहीं रहा कि इतने % अटेंडेंस नहीं होगी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो कुछ है ही नहीं। तो चल ले तो कहानी, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसी कोई कहानी तो है ही नहीं। मोस्टली 90% तो ये रेगुलर आते हैं, तो 10% चलता है। तो आप मीडिएटर हो, मैं क्यों बोलूं? सजेशन तो आप दे रहे हो ना। आपस में निपटा लो ना, मतलब कहाँ तुम बात ऊपर तक पहुंचाने में लगे। ठीक है। तो अगर बूटस्ट्रैप की फाइल आपने index.html पे अटैच कर ली तो बस इंपोर्ट करके सर ऑनलाइन इंपोर्ट करने का बूटस्ट्रैप 2 तरीके से लगता है। ये हम हमारा जावास्क्रिप्ट वाला तरीके से लगा रहे हैं कि बूटस्ट्रैप की CSS फाइल लाके हमने पब्लिक में डाल दी। ठीक, ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका हम बाद में देखेंगे, उसमें क्या होता है, बूटस्ट्रैप रिएक्ट का एक बूटस्ट्रैप का मॉड्यूल भी आता है। जैसे ये मॉड्यूल डले ना पैकेज और जेसन के अंदर, तो ऐसा मॉड्यूल भी आता है। तो फिर आपको फिर CSS की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बूटस्ट्रैप का वो मॉड्यूल डालो और फिर उसको इंपोर्ट करके अटैच कर लो। वो बात में कहा, ये क्योंकि ये तरीका आपको ज्यादा परखा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। अभी तो काम तो इससे भी वही होगा। हाँ, CDN पाथ लगाना हो तो भी हमें इंडेक्स में ही लगाना पड़ेगा ना? हाँ, इंडेक्स में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे क्लास नहीं चलता, क्लास नेम चलता है। क्लास की जगह क्लास नेम, और उसका N कैपिटल है ना। तो ये वो रिएक्ट है, ये क्लास एट्रीब्यूट नहीं लेता है, क्लास नेम एट्रीब्यूट लेता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप चला या नहीं। टेक्स्ट सेंटर
चला के देखें। तो बूटस्ट्रैप अगर फाइल सही से लग गई होगी तो हमको डिजाइनिंग दिख जाएगी। चल जा भाई, ठीक है, चल गई, आ गए बूटस्ट्रैप के कलर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि नाम मैंने अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया, इसका मतलब मैं मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड मैनेज करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अलग अलग स्टूडेंट का डेटा हम दिखाएंगे कहाँ पर, पहले ये समझ लें। तो डेटा हम दिखाएंगे टेबल में, तो टेबल बना लेते हैं। सो एक क्या ले लिया मैंने, टी हेड एक हेडिंग बना ली कि सबसे पहले हम दिखाएंगे रोल नंबर, फिर हम दिखाएंगे नेम, फिर हम दिखाएंगे मान लो ब्रांच दिखा देंगे, हाँ, और ब्रांच के बाद ईमेल आईडी 1 2 3, मार्क्स दिखा देते हैं। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं, हमारा ये वाला काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। लेकिन अब नॉर्मल तो टेबल ऐसी दिखती है HTML में, तो हमको बूटस्ट्रैप आता है। हम यहाँ पे आए, क्लास नेम टेबल, और जो भी अब आपको बूटस्ट्रैप की CSS लगानी है, तो ये आपकी टेबल सज गई। ठीक, बूटस्ट्रैप लग गया, टेबल बन गई। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स आएंगे, जब भी हम दिखाएंगे तो वो किसके अंदर दिखाएंगे, हम टी बॉडी के अंदर। हर एक रिकॉर्ड के लिए एक TR आएगी, हर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए एक TR आएगी। ठीक है, डेटा कहां से आएगा, तो मैंने अभी डमी यहाँ पर क्या बना लिया, एक कंस्ट्रक्टर है तो सुपर, और यहाँ पे अब मैं एक स्टेट बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट्स, जो कि क्या होगा, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना अरे लिखने की बजाय, क्योंकि हम यहाँ इतना खिचड़ी ना करें, मैंने क्या किया, SRC के अंदर एक फाइल बना ली डमी डेटा करके। कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डमी डेटा में किया कि एक्सपोर्ट, अरे यहाँ से ये पूरा का पूरा अरे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस अरे में डेटा डाल देंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डमी डेटा, और यहाँ पर हमको डमी डेटा डाल देंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हमको वो खिचड़ी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले आप 5 ऑब्जेक्ट बनाओगे, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे अब हम, इस अरे के अंदर। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी क्या दिखानी थी हमको, रोल नंबर, फिर क्या था, नेम, तो विकास पाटीदार, और क्या क्या था, ब्रांच और ईमेल आईडी, है ना। सब मैंने यहाँ पे ब्रांच ले ली, मान लो मैंने CS और ईमेल, सो इसकी ईमेल आईडी डाल दी मैंने vikas@gmail.com, और इसके मार्क्स डालने थे तो मैंने 345.44। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, 2 3 4 5। अब अगर मैं डमी डेटा फाइल नहीं बनाता तो ये सारी खिचड़ी मैं कंस्ट्रक्टर में लिखता, तो वो जबरदस्ती वो भारी बड़ा सा कोड दिखता हमको, फालतू का डेटा है, तो सिर्फ अभी दिखाने के लिए। सबके रोल नंबर अलग अलग दे दिए मैंने। विकास पाटीदार को हम यश गुप्ता कर देते हैं, इसको मैंने इसी ब्रांच में डाल दिया, इसको मैंने यश कर दिया। तीसरा स्टूडेंट मैंने मीना शर्मा कर दिया, इसको सिविल में डाल देते हैं, और ईमेल आईडी मीना हो जाएगी।
और ये SHUBHM शुभम यादव, यादव तो नहीं कोई नहीं है, ठीक है, 3 शुभम है अपने पास। तो ये हो गया SHUBHM शुभम। फिर एक ले लिया मैंने राजेश वर्मा, इसको CS में डाल दिया हमने। ठीक ये 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। अब ये डेटा मुझे कहाँ दिखाना है? टेबल पे। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक TR। ठीक, तो बस ये तो दिखाना आता है आपको कि ये हमारी स्टेट है स्टूडेंट्स नाम की। तो टी बॉडी के अंदर आओगे आप, तो टी बॉडी के अंदर आप लिखोगे कि this डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट मैप, और मैप आपको इस अरे के अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखाना है? TR दिखाना है। ठीक, और TR में कितने कॉलम चाहिए आपको? 5। सो ये रहा पहला TD, इसमें हम क्या दिखाएंगे? ऑब्जेक्ट डॉट रोल। दूसरे कॉलम में नेम, दूसरे कॉलम में नेम दिखाना है, सो ये रहा नेम। तीसरे कॉलम में हमको ब्रांच दिखाना है, तो ब्रांच। फिर ईमेल दिखाना है, तो ईमेल, और मार्क्स दिखाने हैं, तो और आपका कोड सही होगा तो आपको सारा डेटा दिख ही जाएगा। तो हमारी स्टेट में अभी 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमको 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। 10 होते तो 10 दिख जाते, 50 होते 50 दिख जाती, क्योंकि तो मैप चल रहा है तो वो सारा डेटा आपको दिखाई देगा। ऑनलाइन बेच, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, चलो अब ये तो सिर्फ दिखाने का काम हो गया। सर एक अब बार मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड करा था, तो इसमें अलाइनमेंट आपने सेंटर करा था, उसके पहले क्या ये जो अलर्ट सक्सेस करा ये क्या है? ये बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है ना पीछे, अच्छा, लेकिन जब आप BG लगाते हो तो मैं फर्क बता देता हूँ ना। BG सक्सेस जो होता है ये फॉन्ट कलर नहीं बदलता, सिर्फ बैकग्राउंड कलर बदलता है, और बैकग्राउंड कलर डार्क रहता है इसमें। तो देखो ये ऐसा है, फॉन्ट कलर ब्लैक ही है, और जो सक्सेस का जो कलर है ग्रीन, वो बिल्कुल डार्क है। लेकिन अगर आप अलर्ट लगाते हो तो अलर्ट क्या करता है कि वही कलर, तो कलर वही रहते हैं बैकग्राउंड के, बट लाइट शेड हो जाता है और फॉन्ट का डार्क शेड हो जाता है उसी कलर का, तो हमको ब्लैक नहीं दिखता। तो देखो ये पीछे हल्का है बिल्कुल लाइट, और फॉन्ट कलर उसी का डार्क शेड है, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा। अलर्ट सक्सेस जो है वो कलर के लिए है, मतलब इसकी ये बैकग्राउंड कलर फॉन्ट कलर दोनों बदलेगा, जबकि BG सिर्फ बैकग्राउंड कलर बदलेगा, फॉन्ट कलर नहीं बदलेगा, है ना। अब आपको जो लगाना हो, अगर आप यहाँ पे डेंजर लगा दोगे तो फॉन्ट कलर डार्क रेड होगा, बैकग्राउंड कलर लाइट रेड होगा, इस तरीके से काम करता है। ठीक है अब मुझे नए स्टूडेंट ऐड करना है, तो मुझे वो इनपुट टाइप बनाने पड़ेंगे सारे। मुझे रोल नंबर पूछना पड़ेगा, नेम पूछना पड़ेगा, ब्रांच, ईमेल आईडी और मार्क्स। ठीक है, सो वो डिजाइन बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि डिवीजन ले लिया, डिवीजन पे मैंने इसको एक कंटेनर बना लिया, कंटेनर में मैंने एक रॉ बना ली, और कितनी चीजें हमारे पास? 5 है ना, तीनों तो 5। ठीक है, सो डिवीजन, और अभी हम कोई मल्टी रिजोल्यूशन नहीं बना रहे ना, मैं सिर्फ 2 ही मिडिल के लिए और लार्ज के लिए 2 ही ले रहा हूँ ना, 4 कॉलम। तो पहला मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मैंने लिखा कि इनपुट टाइप रोल नंबर चाहिए, तो रोल नंबर टेक्स्ट, क्योंकि रोल नंबर में अल्फाबेट भी आ सकते हैं। सो प्लेस होल्डर, और मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर दी थी कि भाई मुझे क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए, और यहाँ पे एक क्लास लगा दी मैंने फॉर्म कंट्रोल, तो ये रोल नंबर आ गया आपके पास, ये रहा। ठीक है, ऐसा ही 4 कॉलम हम नेम के लिए ले लें, तो बस यहाँ पे रोल नंबर हटा के मैंने इसको नेम कर दिया, तो 4 कॉलम में हमारे पास नेम भी आ गया। अब 12 होते हैं, तो 12 में फिर एक 4 कॉलम बचा है, तो यहाँ पर अब मैं
सिलेक्ट टैग ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बंदे से ब्रांच सिलेक्ट करवानी है, तो इसलिए मैंने सिलेक्ट टैग लिया। और सिलेक्ट टैग में मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि चूज ब्रांच, और कुछ ऑप्शन दे दिया उसको, CS, EC, मैकेनिकल, सिविल, EC जो भी आप देना चाहो। तो इसको मैंने EC कर दिया, इसको सिविल कर दिया, इसको मैकेनिकल कर दिया, इसको IT कर दिया। तो एक सिलेक्ट टैग भी आ गया होगा, ये रहा, ये ड्रॉप डाउन आ गया मेरे पास, ठीक। तो ये मेरी एक रॉ बन गई। अब ये जो रॉ थी पूरी की पूरी, इस पूरी रॉ को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक और रो बना ली। इस रो में हम MT3 मार्जिन टॉप, तो गैपिंग आ जाएगी बीच में, दो रो के बीच में। अब इसमें रोल नंबर नहीं पूछना है, इसमें क्या पूछना है आप, ईमेल आईडी और मार्क्स, है ना। सो इनपुट टाइप, इसको मैंने क्या कर दिया, ईमेल। प्लेस होल्डर पे मैंने लगा दिया कि ईमेल देगा बंदा। मार्क्स चाहिए तो मार्क्स में मैंने यहाँ पे इसको इनपुट टाइप नंबर कर दिया, और इस पे मैंने मार्क्स लिख दिया। और ये जो सिलेक्ट टैग था, यहाँ पे सिलेक्ट टैग नहीं चाहिए, हो गया हमारा काम खत्म। अब यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, सेव एड स्टूडेंट, और इस पे क्लास नेम लगा दे BTN आउटलाइन इन्फो। सही है, हमारा बटन आ गया। अब ये टेबल बहुत आपस में जुड़ी हुई दिख रही है, तो टेबल के ऊपर आप एक CSS और लगा दो MT3 मार्जिन टॉप 3, तो थोड़ी सी गैपिंग आ जाएगी। सही, हमारा बटन भी आ गया। अब बंदे को नया स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ से रोल नंबर डाल देगा, नाम बता देगा, ब्रांच बता देगा, ईमेल आईडी बता देगा, मार्क्स बता देगा, और जैसे ही ऐड करेगा तो मुझे डेटा स्टेट में जाके ऐड करना है। डिजाइनिंग में कोई दिक्कत, बूटस्ट्रैप भी डिजाइनिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनपुट टाइप बनाए मैंने, किसी को दिक्कत, ऑनलाइन बेच नहीं तो और बूटस्ट्रैप इसलिए डाला मैंने क्योंकि बूटस्ट्रैप आपको आता है और उससे हमारी डिजाइनिंग अच्छी हो गई। हम बूटस्ट्रैप नहीं डालते तो फिर कचरा रद्दी जैसा दिखता, पूरा बढ़िया दिख रहा। अब अगर मुझे नया स्टूडेंट ऐड करना है तो कहानी आपको पता है, क्लिक किस पे करेंगे, बटन पे, और बटन के क्लिक करने पे जो फंक्शन बनाएंगे हम, उस फंक्शन के अंदर हमको इन पांचों बॉक्सेस की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। और पांचों की वैल्यू गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी, जो जावास्क्रिप्ट में आपको अभी तक आता है कि इन पांचों को अलग अलग आईडी दो और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ठीक। अब वो तरीका छोड़ना है हमको, क्योंकि रिएक्ट बहुत अच्छा तरीका देता है आपको। क्या तरीका है उसको एक बार आप समझ लो। जैसे मुझे पता है कि मुझे कोडिंग में इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इस इनपुट टाइप की जरूरत है मेरे को, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे रन टाइम पे इससे डेटा निकालना है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट का तरीका है कि आईडी बताओ और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी से उसका ऑब्जेक्ट निकालो। रिएक्ट कहता नहीं इतनी मेहनत मत करो, आप इस कंपोनेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाओ और वो एट्रीब्यूट होता है रैफ। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, रैफ। और रैफ एट्रीब्यूट आपको JSX में मिलेगा, हाँ, HTML में नहीं मिलेगा, ये JSX का एक एट्रीब्यूट है। अब इस रैफ को क्या चाहिए ये आपको समझना है। तो रैफ में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डबल कोट्स लगा दोगे, नहीं, रैफ को बेसिकली बाइंडिंग चाहिए। अब इसको क्या चाहिए यहाँ पे, इसको एक फंक्शन चाहिए, राइट। अब रैफ करता क्या इंटरनली, होता है कि जब आपका कंपोनेंट लोड होगा UI पे, या आपका जो APP कंपोनेंट है, जैसे ये UI पे लोड होगा, तो UI पे लोड होने का मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट भी लोड होगा, इनपुट टाइप। जैसे ये लोड होगा तो ये रैप चल जाएगा और ये रैप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा जो फंक्शन आप इसको अभी दोगे, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। ये इनपुट टाइप जैसे ही UI पे आया कि वो फंक्शन रन हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट सप्लाई कर दिया जाएगा। आपको आईडी से उसका ऑब्जेक्ट गेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको एक फंक्शन देना है जो उस ऑब्जेक्ट को रिसीव कर पाए, तो अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दे देंगे हम उसको।
दे दिया एरो, एरो ही तो बनाया जा सकता है। सो ये ओबी में आपको हमेशा क्या मिलेगा, इस ओबी में आपको हमेशा इस एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। बस आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं स्टोर कर लो। अब तो हम किसके अंदर है, क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना लिया, दिस डॉट, नाम दे दिया मैंने उसको रोल बॉक्स इक्वल टू ओबी। बस काम खत्म हो गया, आईडी की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे क्लास लेवल पे एक वेरिएबल मिल जाएगा, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, रोल बॉक्स, और इस वेरिएबल के अंदर मुझे इस इनपुट टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। मुझे आईडी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई, आसान है। नया सिंटेक्स है, वो तुम्हारे लिए नया है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी देखा जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। रैप लगा दो, उसको एक फंक्शन दे दो बस। जैसे ये इनपुट टाइप लोड होगा यूआई पे, ये रैप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि रैप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा जो आप इसको दे रहे हो, और ये फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा और उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। बस अब यही रैप हम हर जगह लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम बॉक्स कर दिया, यही मैं सिलेक्ट टैग पे लगा दूंगा और ये हो जाएगा ब्रांच बॉक्स। यही मैं ईमेल आईडी पे लगा देता हूँ, तो इसका नाम मैंने बदल के ईमेल बॉक्स कर दिया। यही मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो मुझे हर जगह बस रैप लगाने हैं, मुझे आईडी की टेंशन या आईडी देना वो सब कहानी सब खत्म हो जाएगी। तो ये रही आपका, जहां जहां पे भी आपको जिन जिन एलिमेंट के ऑब्जेक्ट चाहिए थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मीन वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगे। ऑनलाइन बेच, कोई डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, अब इस बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, और दिस डॉट एड स्टूडेंट करके मैं इसको एक फंक्शन दे देता हूँ। और ये फंक्शन कहाँ बना लेंगे हम, क्लास के अंदर। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लें ऐड स्टूडेंट, और फंक्शन हमेशा क्या बनेगा, एरो। ठीक, अब हम सारा डेटा लेकर आ जाएं, कहाँ से, इन सब ऑब्जेक्ट से, और उसको अरे में ऐड कर दें। अरे मतलब हमारी स्टेट में ऐड कर दें। तो जब स्टेट में ऐड करोगे तो उसको किस फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लिया मैंने। ऐड पे क्या किया मैंने, वेरिएबल, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा ऑब्जेक्ट। बस अब इसका रोल नंबर कहाँ से आएगा, रोल बॉक्स से। तो दिस डॉट रोल बॉक्स डॉट वैल्यू। नेम चाहिए, नेम कहाँ से आएगा, दिस डॉट नेम बॉक्स डॉट वैल्यू। ब्रांच, this dot branch box dot value. Email, this dot email box dot value and marks. तो ये आपको मिल जाएंगे this dot marks box dot value, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी। कोई डाउट किसी को भी? और मार्क्स क्योंकि न्यूमेरिकल है तो मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट हो ही जाएगा वो। अब console.log में प्रिंट करके देख लेते हैं कि यहाँ तक का कोड चल रहा है या नहीं। रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ईमेल, ये सब स्ट्रिंग है। मार्क्स हमको न्यूमेरिकल वे में चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसोल पे प्रिंट करके देख लेते हैं डेटा मिल रहा है या नहीं। तो कंसोल पे आया मैं। अब ये एक वार्निंग आ रही होगी आपके इसमें, है ना, उसको आने दो, उसका सॉल्यूशन समझेंगे बाद में हम कि वार्निंग क्यों आ रही है। क्योंकि ये बोल रहा है कि यूनिक की प्रॉप, तो अभी हमने प्रॉप पढ़ना भी शुरू नहीं किया, तो प्रॉप पढ़ लोगे उसके बाद ये समझ में आएगा। तो वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं है, ये वार्निंग है तो आन दो वार्निंग। वार्निंग तो सुनते ही नहीं हम, हाँ ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो मैंने अगर यहाँ पे कुछ रोल नंबर दिया 212, मैंने यहाँ पे नाम दिया गीता, मैंने ब्रांच ले ली EC, मैंने गीता @whatever.com, मार्क्स 2 3 4 पॉइंट whatever जो देना था मुझे, और मैंने इस ऐड पे क्लिक कर दिया। तो देखो आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, आपको बंदे का रोल नंबर मिल गया, नाम मिल गया, ब्रांच मिल गई, ईमेल आईडी मिल गई और मार्क्स मिल गया।
ऑब्जेक्ट बन गया आपका। बस अब हमको इस ऑब्जेक्ट को कहाँ सेव करना है, इस टेबल में नहीं, इस स्टेट में। 3 दिन इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, अभी भी तुम गलत बोल रहे हो, टेबल में तो ऐड करना ही नहीं मेरे को। अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो मुझे टेबल में क्यों ऐड करूंगा, मैं क्यों ऐड करूंगा, मैं तो स्टेट में ऐड करूंगा, टेबल तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो मैं क्यों टेबल में ऐड करूंगा, मैं तो मेरी स्टेट में ऐड करूंगा। इस अरे के अंदर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, बस तो कर दो। क्या करूं मैं अब, जो डॉट सेट स्टेट, वो मुझसे पूछेगा कि कौन सी स्टेट अपडेट करना है, तो मैंने बोला स्टूडेंट्स वाली स्टेट अपडेट करना है, तो उसको एक नया अरे दे दे, पुराना अभी तक का जो रखा है वो बोल दे भाई तू तो रख ही ले जो पुराना था, और ये नया ऑब्जेक्ट, बस कहानी खत्म। तो मैंने यहाँ पे 21 कुछ भी रोल नंबर दिया, पीयूष ब्रांच IT PIYUS@whatever.com जो भी दिया। और जैसे मैंने ऐड किया, क्योंकि स्टेट में ऐड हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो UI पे भी ऐड हो गया। तो UI पे हमको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं, हमको उस डेटा को सिर्फ कहाँ ऐड करना है अपनी स्टेट। बात समझ आ गई? तो आज कुछ नया काम नहीं किया हमने हमने वही काम किया है जो कल किया था, देखा जाए तो बस एक नई चीज पढ़ी हमने, और वो कौन सी, बूटस्ट्रैप आपको आता है। मैंने बस अरे ऑफ स्ट्रिंग को अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया, और OLLI में दिखाने की बजाय उसको टेबल भी दिखा दिया। तो कुछ नया काम हमने आज नहीं किया। कोई डाउट? अरे भी लगेगा, तो ये वाला प्रोग्राम चलेगा भी 5 दिन, ये खत्म थोड़ी हुआ, या शुरू हुआ है। हाँ, तो और इस प्रोग्राम से आप रिएक्ट में जो स्टेट को कैसे मैनेज करना है बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। आज तो सिर्फ बेसिक बना रहे हैं। तो भैया मेरा ऐड हो रहा है, दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ डिलीट भी हो जाए, राइट? ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, तो मैं टेबल पे आया, टेबल पे मैंने एक कॉलम बढ़ा दिया, और वो कॉलम दे दिया मैंने ऑपरेशन नाम से, ये कॉलम बढ़ गया। तो कॉलम बढ़ गया तो यहाँ पर एक TD बढ़ा दें, और TD के अंदर क्या डाल दिया मैंने, एक बटन। बटन पे आप CSS लगा दो कि मुझे बटन चाहिए, बटन बटन डेंजर डिलीट कर रहा है तो रेड कलर में आ जाएगा वो, बस बटन आ गया। अब बस मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं डिलीट करूँ तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, मतलब रिकॉर्ड स्टेट से डिलीट हो जाए, UI से तो डिलीट हो ही जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट को मैं डिलीट करना चाहूंगा रोल नंबर के हिसाब से, क्योंकि इस पूरे डेटा में रोल नंबर ऐसा है जो हर स्टूडेंट के पास अलग अलग होगा, और ईमेल आईडी भी होगी, लेकिन हम ईमेल आईडी से डिलीट करने की बजाय किससे डिलीट करना पसंद करें, रोल नंबर से। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमने कल भी बनाया था, डिलीट कर रहा था ना नाम, बिल्कुल वही हमको यहाँ पर भी फंक्शन बनाना था। मैंने डिलीट स्टूडेंट करके यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। इसको आर्गुमेंट में क्या भेजेंगे हम, रोल नंबर, राइट? तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर करके इसको रिसीव कर लिया। इस फंक्शन को अब हमें इस बटन के क्लिक पे भेजना है। सो दिस इज ऑन क्लिक, और हमको पता है कि यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हम, तो हम यहाँ ऐसा तो कर ही सकते जो हमने कल किया था, और फिर यहाँ पे दिस डॉट डिलीट स्टूडेंट कॉल कर देंगे, और आर्गुमेंट में क्या सप्लाई कर देंगे, ऑब्जेक्ट का रोल नंबर। बात समझ आ गई? तो हमको रोल नंबर मिल जाना चाहिए यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं कि मिल रहा है या नहीं। सो अलर्ट हमने करवा लिया कि भैया देखिए रोल नंबर मिल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने अगर यश वाले पे क्लिक किया तो रोल नंबर क्या मिल रहा है, 102। अगर मैं राजेश वाले पे क्लिक करता हूँ तो रोल नंबर क्या मिल रहा है, 105। मैं अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे रोल नंबर क्या मिल रहा है, 101। ठीक है, सभी को बात समझ आ गई? ऑनलाइन बैच? यस सर। ठीक है, अब ये तरीका हम थोड़ा बदलेंगे, है ना? अब आप एक बात समझना,
ये अगर देखा जाए तो ये जो हमने कल किया था और आज भी हमने ये मैंने बना के दिखा दिया आपको, ये बेसिकली जुगाड़ है। क्योंकि रिएक्ट कहता है कि तुम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, फंक्शन दो। तो प्रॉब्लम क्या रही थी हमको कि अगर हम इसको फंक्शन दे तो देंगे, ये लो, बट फिर आर्गुमेंट में रोल नंबर कैसे भेजेंगे? रोल नंबर भेज नहीं सकते क्योंकि हम फंक्शन तो कॉल कर ही नहीं। रिएक्ट कहता है मुझे फंक्शन दो, कॉल मत, कॉल तो मैं करूंगा। तो हम प्रॉब्लम में उलझ इसलिए गए थे क्योंकि अब हम यहाँ पे रोल नंबर सब हम ये फंक्शन देने की बजाय उसको यहाँ पर एक एरो फंक्शन दिया हमने और इसके अंदर अब हमने कोड लिखा था, ठीक है। लेकिन अब ये तरीका बेतुका सा है कि यहाँ पर एक फंक्शन दो फिर उसके अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करो। इसकी वजह मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो सीधे सीधे काम करूंगा। रिएक्ट कहता है कि मुझे फंक्शन बता दो क्या चलाना है, मैं तो वही फंक्शन सप्लाई करूंगा, राइट। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या नहीं मिलेगा, रोल नंबर मिल ही नहीं सकता। चला के देख लो, आपने जैसे ही क्लिक किया तो बोलता अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं आ रहा ना, ये क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट, मैंने तो भेजा ही। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में इवेंट ऑब्जेक्ट पे काम किया था, इवेंट ऑब्जेक्ट पे काम किया था नहीं, ठीक, यहां कर लेते। तो अब एक बात समझना, आप अभी अलर्ट किया था तो ऐसा आ रहा था। अभी काम करते, इसको अलर्ट नहीं करते, हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते, कंसोल पे अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। पता तो पड़ेगा आ क्या रहा है, मैं तो भेज ही नहीं रहा हूं। मैं तो यहाँ पे रिएक्ट को कह रहा हूँ बटन पे क्लिक करने पे इस फंक्शन को चलाना है, मैं तो यहाँ से आर्गुमेंट दे ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ तो आर्गुमेंट उसको मिल रहा है, तो चेक तो करें पहले कि मिल क्या रहा है। तो कंसोल पे आए आप, तो मैंने किसी भी डिलीट पे क्लिक करा तो देखो ये कुछ अजीब सी कहानी आ रही है। ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और अभी बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या, ये एक इवेंट का ऑब्जेक्ट। इवेंट कौन सा, ऑन क्लिक। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ये रिएक्ट का कंसेप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। जब भी आप बटन पे क्लिक करते हो, जो भी इवेंट, भले क्लिक करो या ऑन चेंज इवेंट आपने लगाया हो या ऑन लोड इवेंट, कोई सा भी इवेंट अगर आप जावास्क्रिप्ट में अप्लाई कर रहे हो तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त आप उसको इवेंट का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। मैं आपको उसको जावास्क्रिप्ट से समझाता हूँ। अगर जावास्क्रिप्ट वाली कहानी की बात करें तो वहां पर हम इस तरीके से बटन बनाते हैं कोई ऐसा, और इस बटन के अंदर में लगा था ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करता मान लो हेलो, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते थे, इस हेलो को एक आर्गुमेंट भेज सकते थे और वो आर्गुमेंट होता है इवेंट। ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उस इवेंट को रिप्रेजेंट करता था। इवेंट कौन सा था, ये रहा क्लिक इवेंट, राइट। अगर आपने ऑन लोड इवेंट लगाया था तो ये वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑन लोड को। तो इवेंट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट पे काम करना होता है तो हमको इवेंट को आर्गुमेंट में सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो हम फंक्शन कॉल कर ही नहीं रहे, राइट। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा होगा, रिएक्ट का इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये इवेंट का ऑब्जेक्ट रिएक्ट का जो एनवायरनमेंट है वो सेंड करता है बाय डिफॉल्ट, और ये ऑब्जेक्ट आपको वहां मिल रहा है कहां पे, उस वेरिएबल के अंदर। तो इसको रोल नंबर से हटा के आप इसको एक मीनिंगफुल नाम दे दो एंड दैट इज इवेंट। बात समझ आई? आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इससे डायरेक्ट, रिएक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो यहां से तुम फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, देखो कॉल नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ फंक्शन बता रहे हैं। लेकिन जब ये फंक्शन चलेगा तो इसको कौन सा ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे चाहो तो इसको एम्प्टी भी रख सकते हो, अगर आपको इवेंट से कुछ काम नहीं है तो उसको एम्प्टी भी रख सकते हो, लेकिन अगर मुझे काम है तो मैं इसको रिसीव कर सकता हूं। ये बात समझ में आ गई, ये है क्या, ये उस इवेंट का ऑब्जेक्ट है। अब इस इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहली, उस इवेंट की इंफॉर्मेशन होती है कि ये कौन सा इवेंट हुआ था, क्लिक हुआ था कि चेंज इवेंट हुआ था या माउस इवेंट हुआ था कि कीबोर्ड का कोई इवेंट, कौन सा इवेंट हुआ था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। और दूसरी, इसके पास टारगेट की भी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहां पे समझ में आना चाहिए कि टारगेट क्या होता है। टारगेट वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर ये इवेंट हुआ था, राइट। तो ये इवेंट किस पे हुआ था,
ऑन क्लिक तो इवेंट है, पर इवेंट हुआ किस पे था? उस बटन पे, राइट? तो इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर उस बटन की भी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन से बटन पे क्लिक किया था तो आप यहां आए, राइट? अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए कभी भी तो मैं वो ऑब्जेक्ट गेट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट btn, और इवेंट के अंदर एक वेरिएबल होता है टारगेट। ये रिएक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना, ये जावास्क्रिप्ट का ही कंटेंट है, ये सब जावास्क्रिप्ट में चलता है। मैंने इवेंट को बोला भी तेरा टारगेट बता मेरे को। टारगेट एक प्रीडिफाइंड वेरिएबल है, इवेंट का टारगेट। तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? आपको उस बटन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। प्रिंट करके देखें। सो console.log btn। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, मैंने इस पे क्लिक किया, ये रहा वो बटन, मेरे पास वो बटन का ऑब्जेक्ट आ गया पूरा। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अब आप लोग से इतनी मेहनत क्यों करी बटन का ऑब्जेक्ट लेके, हमको क्या मिलेगा, राइट? लेकिन ये कहानी यहां तक की कहानी समझ आई? हाँ, ठीक से नहीं आई। बटन पे क्लिक किया आपने किसी भी बटन पे क्लिक किया, आपने रिएक्ट को बोला भैया देखो ये फंक्शन चला देना। रिएक्ट जब इस फंक्शन को चलाएगा तो आर्गुमेंट में क्या सेंड करेगा? इवेंट का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमने यहां से रिसीव किया। इस इवेंट के अंदर अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन होती है कि इवेंट हुआ किस पे था। तो आपने ये फंक्शन अगर चला है तो क्यों चला? क्योंकि आपने बटन पे क्लिक किया था। तो उस बटन का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक? और जावास्क्रिप्ट में हमने ये तो सीख ही लिया कि अगर आपके पास किसी भी यूआई के किसी भी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसके किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। इनपुट टाइप का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू बदल सकते हो, यहाँ तक कि मैं उसकी आईडी एक्सेस कर सकता हूँ, टाइप एक्सेस कर सकता हूँ, टाइप बदल सकता हूँ मैं। सबको एक बार ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर तो सब कुछ किया जा सकता है, राइट? उसको रिमूव भी कर सकते हैं हम। रिमूव फंक्शन पढ़ा था आपने, है ना, ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव। तो मेरे पास इस बटन का ऑब्जेक्ट आ गया, और बटन का ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए था मुझे? अब मैं वो कहानी हम शुरू करते हैं। नीचे आ जाओ। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि बटन की क्लिक करने पे मुझे क्या नहीं मिल रहा था? रोल नंबर, क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं कर रहा। तो क्या किया जाता है HTML के अंदर? HTML5 जो आया था उसमें एक नया कंसेप्ट आया था कस्टम एट्रीब्यूट का। कस्टम एट्रीब्यूट पता है? हाँ, बनाया था पहले। कब? ये स्टूडेंट की आगे बनाया था, मुझे भी बनाया था। वो अनुराग सर ने बनवाया होगा, सबको याद है? किस किस को याद है कस्टम एट्रीब्यूट्स की? पूरी पेज में से एक ने थोड़ी सी ग्लो दिखाया है कि हाँ उसको कुछ याद, बाकी तो कुछ ऐसे बैठे हैं कि याद ही नहीं है। तो ये तुम्हारी बेच का आदमी है, जब इसने पढ़ा है तो तुमने भी पढ़ा होगा। ज्यादा नहीं पढ़ लिया है ना, क्योंकि ये टॉपिक मुझे भी पता है कि ये अनुराग सर ने पढ़ाए होंगे, बेस में पढ़ाया होगा कस्टम एट्रीब्यूट। आदर्श, हाँ सर। कस्टम एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं? नहीं पता सर। वेरी गुड। देखो, 5वीं का बच्चा पढ़ पढ़ के अगर 12वीं तक आ गया तो उसको वापस 5वीं का नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। ये गलती तो कोई मेरी क्लास पढ़ के तुम अनुराग सर की क्लास में जाओगे तो वो भी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा 12वीं पढ़ रहा है और भैया क्या भूल गया? सर वो ABCD भूल गया। तो फिर लपड़ ही मार सकते हो उसको, और क्या? या तो उसको लपड़ मार लो या अपना सर पीट लो दीवार में। 12वीं पढ़ रहा है, ABCD भूल गया, तो अब ये तो जावास्क्रिप्ट पे सब चीज पढ़ चुके तो। हाँ है, 1-2 साल लगते पढ़ने में। तो इसमें कोई इतना ज्यादा भी थोड़ी पढ़ रहे। हाँ भैया, अब तुम बताओ कस्टम एट्रीब्यूट बनेंगे कैसे? कीवर्ड आता है, कीवर्ड का नाम याद नहीं आ रहा, कीवर्ड का यूज करके अपन कस्टम कीवर्ड को बना सकते हैं। नाम बनाया है सर ने बनाया। सो कस्टम एट्रीब्यूट बनाने के लिए आपको डेटा से स्टार्ट करना होगा, डेटा डैश, ये मैंडेटरी है। इसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और मैंने नाम दिया रोल, क्योंकि मुझे रोल नंबर स्टोर करना था, और इसके अंदर हम वो डेटा रख सकते हैं जो हमें चाहिए। कस्टम एट्रीब्यूट बनाने का फायदा सिर्फ इतना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं खुद के नाम से कोई एट्रीब्यूट बना सकता हूं और उसके अंदर कोई वैल्यू रख सकता हूं, ताकि बाद में मैं उसको कोडिंग से गेट कर पाऊं। तो मैंने हर बटन के अंदर कस्टम एट्रीब्यूट सेट कर दिया। उससे होगा क्या? आ जाओ, कितने डिलीट बटन है यहाँ पे?
5। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं तो यार आपका डिवीजन रूट, इसके अंदर आ जाए, ये रही टेबल, टेबल के अंदर टी बॉडी, ये रही पहली टीआर, और पहली टीआर के अंदर ये रहा बटन, तो इसका रोल नंबर क्या सेट हो गया 101। दूसरी टीआर में भी बटन होगा, इस बटन के अंदर रोल नंबर क्या है 102, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड के रोल नंबर अलग अलग है, यानी कि इसके अंदर जो कस्टम एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू 101 है, इसकी 102 है, इसकी 103 है, इसकी 104 है, उसकी 10। तो बटन के अंदर वो कस्टम एट्रीब्यूट है जो अपना रोल नंबर संभाल के रखा हुआ है, और इस बटन का ऑब्जेक्ट मिल तो गया तुमको ऊपर, ये मिल गया। अब जब बटन का ऑब्जेक्ट मिल गया तो इस बटन को देख मुझे एक एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, तो एक फंक्शन गेट एट्रीब्यूट। अब ये भी मत बोलना कि ये भी नहीं पढ़ा था, चलो अब तो बोलोगे सही। मैंने उसको बोला कि मुझे ये वाले कस्टम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दो, तो मुझे वो रोल नंबर फिर से मिल जाएगा जो हमको मिल रहा था। सो हमें वो रोल नंबर मिल गया। अब क्लिक करेंगे तो 102, यहाँ क्लिक करूंगा तो 105। सो ये कहानी है कस्टम एट्रीब्यूट की और इवेंट्स की। अब हमें रोल नंबर मिल गया, बस हम क्या करें, हम वो डेटा हमारी स्टेट से हटा दें जिसका रोल नंबर ये हो। तो दिस डॉट सेट स्टेट, ये मुझसे पूछेगा कौन सी स्टेट अपडेट करना है, तो मैंने बोला स्टूडेंट्स अपडेट करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट डॉट मैप या फिल्टर। फिल्टर मैप से कैसे बदलेगा, ये मैप से बदलेगा रौनक, हाँ तो अब इसके अंदर का कोड भी तू ही बताएगा, है क्योंकि जब तेरे को पता है कि फिल्टर लगेगा तो अंदर का कोड भी पता होना चाहिए। तो अभी इसमें ब्रैकेट में क्या लिखो, तू बोल, जो बोलेगा मैं लिखता जाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या, ओबीजे, ठीक है। अब एरो बना दिया, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट रोल, मुझे नहीं पता, तूने बोला मैंने लिख दिया। मुझे नहीं कहा पता, मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो तूने बोला इसे लिख दो, मैंने लिख दिया। अभी सही हो तो आगे बढ़े, नहीं हो तो डिलीट करें। नॉट इक्वल टू ठीक, खत्म कहानी। ये यश गुप्ता भी डिलीट हो गया, विकास पाटीदार, शुभम, राजेश, मीना, बस। और डिलीट क्योंकि सेंसिटिव डेटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारा गलती से डिलीट हो जाए, तो हम उसको एक कंफर्मेशन बॉक्स पूछ लें, वो भी कर लें। वो भी आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है, आपने एक कंफर्म बॉक्स पढ़ा है, याद है? लेकिन वहाँ कंफर्म बॉक्स डायरेक्ट चल जाता था, यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट से चलेगा ना, विंडो डॉट कन्फर्म। और हम यहाँ से पूछ लें कि आर यू श्योर टू डिलीट, ओके और कैंसिल के बटन आएंगे। अगर उसने ओके कहा तो हमको ट्रू मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि स्टेटस अगर ट्रू है तो ही तुम ये वाली खिचड़ी पकाना, अदरवाइज मत, तब वो गलती से डिलीट नहीं होगा। अब जो आप डिलीट पे क्लिक करोगे वो कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर टू डिलीट, मैंने बोला नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर क्लिक करते हो वो आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, आपने कहा ओके, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। कोई डाउट? तो मैं फिर सारी बेच को कह रहा हूं कि मेहनत कर लें, अभी बहुत पीछे हो आप, जावास्क्रिप्ट के कोड भी भूल रहे हो और तकलीफ आएगी आगे चल के। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ डेटा ऐड किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.